अस्सलाम वालेकुम। हमारा बड़ा मौजू कुरान हदायत है। आज हम सीरतुन नबी के बकाया रहने वाले चंद वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे। वाक़या नंबर 39। यमन की फ़तह 10 हिजरी। हज़रत अली यमन से कामयाब लौटे। लश्कर अभी रास्ता में था कि हज़रत अली किसी काम के लिए रसूल खुदा के पास चले आए। फिर जब वापस लश्कर में आए तो देखा कि कायम मकाम अमीर लश्कर ने दूसरों से मशवरा से फैसला किया, माले गनीमत से रेशमी हुल्ले निकाले और हर एक लश्करी को एक एक हुल्ला पहना दिया। इस तरह से लश्कर काबिल इज़्ज़त नज़र आएगा। हज़रत अली ने फ़ौरन हुक्म दिया कि रसूल खुदा की खिदमत में पहुँचने से पहले इन रेशमी हुल्लों को उतार दिया जाए। अब हज़रत अली ने दोबारा हुल्लों को माले गनीमत में रख दिया। जब लश्कर मदीना पहुँचा तो लश्कर ने हज़रत से शिकायत की कि हज़रत अली ने इस तरह से हमारी बेइज्जती की है। आपने लश्करियों की बात सुनकर मुसलमानों को जमा किया और एक खुतबा फरमाया, लोगों, अली की शिकायत मत करो, क्योंकि खुदा की कसम वो अल्लाह की ज़ात के सिलसिला में या अल्लाह की राह में इस चीज़ से कहीं ज़्यादा मोहतात हैं कि इनकी शिकायत की जाए। तारीख़ तबरी जिल्द अव्वल बाब 19, सीरत इब्न हिशाम जिल्द 2 बाब 169। वाक़या नंबर 40। हुज्जतुल विदा 10 हिजरी। रसूल खुदा ने हज के लिए आम ऐलान कर दिया। हज़ारों सहाबा कराम आपके साथ हज के लिए निकल पड़े। मक्का के करीब हज का एहराम बांधा गया। अक्सर सहाबा के पास कुर्बानी के जानवर न थे। जब रसूल खुदा मक्का पहुँचे तो आपने सहाबा को हुक्म दिया कि तमाम अपने हज को उम्रा में बदल दें। पहले उम्रा करें, एहराम खोल दें, फिर दोबारा हज के लिए एहराम बांधें। जब सहाबा ने देखा कि हज़रत तो खुद हज को उम्रा में नहीं बदल रहे हैं तो उन्होंने कहा, ये अजीब बात है कि आप खुद तो हज को उम्रा में नहीं बदल रहे और हमें ये हुक्म दे रहे हैं। आपने फरमाया, मैंने वही इलाही को हुक्म के मुताबिक हुक्म दिया है, क्योंकि मैंने अपने बाल जमा लिए हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं भी पहले उम्रा बजा लाता, फिर हज का एहराम बांधता। फिर फरमाया कि अब अल्लाह ने हज व उम्रा को हमेशा के लिए मिला दिया है। जाहलियत की रस्म थी कि एक बार एहराम बांध कर हज अदा करने के बाद ही एहराम उतारा जाता था। सहाबा कराम अब मजबूर हुए और हजूर का हुक्म मानते हुए पहले उम्रा अदा किया, फिर एहराम हज बांध कर हज अदा किया। सही बुखारी जिल्द 2 किताब शिरका बाब 699। वाक़या नंबर 41। लश्कर ओसामा की तैयारी 10 हिजरी। रसूल खुदा अचानक बीमार हो गए। बीमारी से पहले आपने एक लश्कर मुल्क शाम भेजने का इरादा किया। इस लश्कर में बिला तफरीक इंसार महाजरीन तमाम सहाबा कराम को हुक्म दिया कि इस लश्कर में शामिल हो जाएं। इस लश्कर का अमीर हज़रत उसामा बिन ज़ैद को बनाया। बनी हाशिम के किसी भी शख्स को इसमें शामिल न किया। महाजरीन सहाबा ने बातें बनाईं कि हज़रत ने हम सहाबा के बार पर एक नौ उम्र ग़ुलामज़ादे को अमीर बना दिया है। आपने हमारी इज़्ज़त का भी ख्याल न किया। जब आपने ये बातें सुनी तो सब लोगों को बुलाकर खुतबा फरमाया कि मैंने उसामा बिन ज़ैद को अमीर बनाकर तुम्हारी इज़्ज़त को कम नहीं किया है। ये ग़ुलामज़ादा तुम सबसे ज़्यादा अमारत का अहल है। फिर इसका बाप ज़ैद भी अमारत का तुम सबसे ज़्यादा अहल था। तुमने इसकी इमारत पर भी इतराज़ किया था। फिर तमाम सहाबा कराम को ताकीद की कि लश्कर जल्द अज जल्द रवाना हो जाए।
اب یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہو گیا، لیکن جب آپ کی بیماری کی خبر ملی تو اکابر صحابہ کے کہنے پر رک گیا تاکہ آپ کی صحت کی اچھی خبر مل جائے۔ لیکن اب اکابر صحابہ کرام مدینہ واپس آ گئے، حالانکہ رسول خدا لشکر کے روانہ ہو جانے کی برابر بیماری میں بھی تاکید کرتے تھے، لیکن لشکر روانہ نہ ہوا۔ تاریخ طبری جلد اول باب 20، سیرت ابن ہشام جلد دوم باب 175، صحیح بخاری جلد 4 کتاب المغازی باب 44۔ واقعہ نمبر 42، رسول خدا کی وفات 10 ہجری۔ حضرت کی بیماری شدید ہوتی گئی۔ ادھر مدینہ آنے والے صحابہ کرام مدینہ میں رک گئے تھے، جس کے باعث لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ ایک دن جب آپ کے قریبی صحابہ کرام آپ کے پاس عیادت کے لیے آئے تو رسول خدا نے فرمایا، کاغذ اور قلم دوات لاؤ تاکہ میں تم کو ایک تحریر لکھ دوں، اگر تم اس پر چلو گے تو راہ ہدایت پر رہو گے۔ موجود صحابہ کے گروہ نے کہا، تحریر لکھی جانی چاہیے، جبکہ دوسرے گروہ جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تھے فوراً کہنے لگے، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ رسول خدا پر بیماری کا غلبہ ہے، آپ پر ہذیانی کیفیت طاری ہے، جبکہ ہمارے پاس قرآن ہدایت کے لیے موجود ہے، وہی کافی ہے۔ اب دونوں گروہوں میں تو کی تکرار ہوئی۔ جب شور بڑھا تو حضرت نے فرمایا، چلو اٹھو یہاں سے۔ اب آپ کا یہ حکم سن کر صحابہ کرام خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ رسول خدا اسی بیماری میں رحلت فرما گئے۔ تاریخ طبری جلد اول باب 20، صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم باب 81۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد رسول خدا کا احترام قرآن کی زبان میں بیان کریں گے۔